हमें हर दम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ किसी को जानती हो? कुछ बच्चे हैं, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाऊं, तुम बहुत खुश होगी उनसे मिलकर। अच्छा, प्यारे बच्चों, वहाँ पर एक चिड़िया उदास बैठी है। हम तुम तोते हैं, लेकिन आओ चले उनके पास। हम नहीं जाएंगे, आप चली जाइए उनके पास। ओहो, ये लोग तो सब चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, देखती हूँ। बच्चों, कितनी गलत बात है, मिलजुल के रहना अच्छी बात होती है। आओ सब उस चिड़िया के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों खड़ी हैं? क्या हो गया? तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ अम्मी जान, मैं यही था, घूम रहा था दोस्तों के साथ। बगैर बताए जाना बुरी बात होती है। जान, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, ये हुई ना बात। मोनू मोनू, कहाँ हो तुम बच्चों? हम लोग आ गए हैं, चलो बेटा, खाने का टाइम हो गया। कर सोच रहा था कि मैं खाना कैसे लूं, मेरे तो पाँव में लगी है। तक उसके सामने खाना आ गया और वो हैरान रह गया। सोचा ये खाना अचानक कहाँ से आ गया। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह, तू बड़ा रहीम है। तक अल्लाह ताला इंसान के दिलों के हाल से वाकिफ है। हम बहुत नाशुक्रे हो, बहुत नाशुक्री करते हो। हमें देखो, हमें अल्लाह ताला कहीं भी रिस्क अता करता है। तुम भी अल्लाह पे तवक्कल करो। वो अल्लाह ही है जिसने इंसान, चरिंद परिंद सबसे रिस्क का वादा किया है। हाँ, तो तुम ये कहते हो कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो? मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं नहीं मानता कि तुम खूबसूरत हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आओ किसी और से पूछें। नहीं है, सब एक जैसे हैं। हाँ हाँ, हम नहीं मानते, सब अल्लाह ने सबको अच्छा बनाया है। मैं नहीं मानता इस बात को, तुम चाहे जो भी कह लो। पूछने जाऊंगा सबसे, टिंकू, क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? अल्लाह ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इस बात पर। भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है। एक दिन दरख्त पर बहुत सारी मुख्तलिफ रंग बिरंगी चिड़िया बैठी हुई थी। यह भी थी जो कि सबको ये कह रही थी कि हमें साथ मिलकर रिस्क की तलाश में निकलना चाहिए, कि भूखा ना रह सके और सबको खाना मिले, और मिलजुल कर खाने से बहुत बरकत होती है। एक कोयल की सालगिरह थी और सब ये सोच रहे थे कि किस तरह से खुश किया जाए, पर शेर तो सो रहा था, वो तो बात ही नहीं कर रहा था। सब ने प्लान किया कि उसको हम अच्छे से खुश करेंगे ताकि वो खुश हो जाए और हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएं और फिर जंगल में खुशियों का सा सामान। तो सबने प्लानिंग शुरू कर दी और शेर सोता ही रह गया और सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक दिन चिंटू स्कूल से घर आया तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान, आज हमारी मिस ने बताया कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना बुरी बात होती है। उसकी अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, अच्छी बात है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वहीं पीछे तीन चिड़िया आपस में बहस में लगी हुई थी कि कौन पहले जाएगा, कौन दाना खाएगा। उसकी अम्मी ने समझाया, तुम तीनों इकट्ठी जाओ और इकट्ठी जाके खाना खाओ। आपस में खाने से बरकत होती है और लड़ने से बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना होता है। तीनों चिड़िया ने उनकी बात मानी और आपस में ये अहद किया कि अब वो लोग साथ में दाना दुनका खाने जाएंगी। फिर भी पीली चिड़िया और लाल चिड़िया बहस में लगी हुई थी। उनकी अम्मी ने कहा, बुरी बात होती है, चलो शाबाश। लाल चिड़िया तो उड़ गई और पीली चिड़िया ने भी कहा कि अब हम ऐसा ही करेंगे और साथ मिलकर खाना खाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बिल्ली दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। उसने देखा कि दो चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जंप लगा के इनको खा लूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो दोनों चिड़िया थोड़ी देर में वहां से उड़ गईं। तो प्यारे बच्चों,
वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो सिर्फ अपना खाना खा रही थी। वॉचमैन कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें बुला रही हूँ, क्या कर रहे थे तुम? ओ मैडम, मैं ज़रा सो रहा था। क्या हो गया? ये कुछ बच्चे हैं जो मेरे बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं, ज़रा तो उनकी खबर तो लो। जी मैं जानता हूँ आप किनकी बात कर रही हैं, वो अभी नए बाग में आए हैं। मैं उनको जाके समझा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नहीं वो आइंदा आपके बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो, वरना मैं खुद बात कर लूंगी। समझे तुम? अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बार बार तुम मुझसे ये मत कहो कि तुम बात कर लोगे, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, जैसे ही वो मुझे नजर आएगी मैं खुद बात करूंगी उससे। क्या बात हो गई है? कब से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आइंदा मेरे बच्चे नहीं परेशान करेंगे, मैंने उनको भी समझा दिया है। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल के रहना तो अच्छी बात होती है। मैंने उनको समझा दिया है, आप नाराज ना हो प्लीज आप नाराज ना हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे कह दिया है, अब वो सब मिलके रहेंगे और आपस में खेलेंगे। प्लीज आप इस तरह से रूठे मत, नाराज ना हो, सही है? ओह ये तो चली गई। कोई बात नहीं, मैंने इनको समझा दिया और अपने बच्चों को भी कि मिलजुल कर रहे हैं। एक बकरी और एक गाय में दोस्ती हो गई। बकरी आई पर गाय नहीं आई। न जाने गाय कहाँ रह गई। कुछ ही देर देखा और बकरी ने सोचा शायद गाय मुझसे नाराज हो गई है। इतने में ही एक ओवल कहने लगा कि मैंने गाय को देखा है, ये देखो वो आ गई है। पर इतनी देर में बकरी जा चुकी थी। फिर वहाँ पर बकरी मौजूद नहीं थी। किसान अपनी घास में छिड़काव करता रहा और वो गाय बेचारी ऐसे ही चलती रही, देखती रही, पर उसे बकरी कहीं नजर नहीं आई तो वो भी चली गई। और फिर वहाँ पे एक और किसान हल चलाता हुआ आया और उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि शायद यहाँ मुझे वो दोनों मिल जाएं। पर प्यारे बच्चों, वो दोनों तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करके जा ही चुके थे। तो वो भी ऐसे ही देखता रहा और उसे भी कुछ ना मिला तो वो भी चला गया। और इसी तरह दोनों एक दूसरे से ना मिल सके। टीचर ने बबलू से कहा, लाओ मुझे अपना काम चेक कराओ। बबलू ने फौरन उनको कॉपी दे दी। टीचर ने कहा, तुम्हारा काम कंप्लीट है। अब दूसरी क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ जाके सारे पेपर्स अच्छे से दे दो। और ये क्या, सर चिंटू को ढूंढते रहे। चिंटू दूसरी क्लास में भी नहीं था। चिंटू असल में छुपा बैठा था। कहने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सर तो मुझे ढूंढ के चले गए। अम्मी भी परेशान होंगी कि मैं अब तक क्यों नहीं घर आया। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, आइडिया आया। देखो सायरा, तुम मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। बस मैं थोड़ा खेल लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर चिंटू चला गया। बबलू की अम्मी ने बबलू को कहा, बेटा बबलू, क्या तुमने नानी अम्मा को देखा है कहीं? नहीं अम्मी, मैंने तो उनको कहीं नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? उनकी अम्मी ने कहा, काफी देर से गई हुई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हाँ अम्मी, वो जा तो रही थी, देखा था मैंने। कहाँ जा रही थी? चिंटू, क्या तुमने देखा? नहीं अम्मी, मैं तो खेल रहा था। मैं तो सारा के साथ खेल रहा था और हाँ देखा था, वो जा रही थी शायद। मैंने आवाज़ दी पर उन्होंने नहीं देखा। छोड़ो, मैं तो खेलता हूँ, बस मुझे तो बस खेल चाहिए। चलो मैं खेलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ ढूंढ। एक दिन अहमद घर आया। उसकी अम्मी ने उससे कहा, अहमद बेटा, क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे? तुम्हें लाजमी स्कूल जाना है, क्योंकि छुट्टी तुम कर नहीं सकते। अहमद ने कहा, जी अम्मी, ज़रूर जाऊंगा। अहमद स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा और स्कूल के लिए जाने लगा। वो जब स्कूल के लिए जा रहा था तो उसके 3 दोस्त कामरान और सलीम इंतज़ार कर रहे थे। कामरान ने कहा, चलो अहमद, स्कूल चलते हैं। और वहाँ पे आम का दरख्त भी है। आम का दरख्त? क्यों, वहाँ क्या करेंगे हम? आम के दरख्त पे ऐसा क्या है जो तुम आम के दरख्त का कह रहे हो? तो कामरान हंसने लगा, कहने लगा, अरे बुद्धू, आम के दरख्त पे बहुत सारे आम हैं, आम तोड़ के खाएंगे और माली भी नहीं होगा वहाँ पर। कैसा?
احمد نے کہا یہ غلط بات ہے، ہم چوری کر کے کبھی نہیں کھائیں گے، ہم ان سے پوچھ کے کھائیں گے۔ لیکن کامران نے کہا تو ان سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں نہیں دیں گے، چلو چلتے ہیں۔ یہ تینوں پہنچ گئے باغ میں اور وہاں پر بہت سارے آم تھے۔ سب کی آنکھیں اور منہ پانی سے بھر آئے۔ سب نے کہا اب کون اوپر چڑھے گا؟ تو پھر کامران ہی اوپر چڑھا اور اس نے 1 2 3 آم توڑ لیے اور تینوں نے وہ آم بیٹھ کر مزے سے کھائے۔ لیکن یہ کیا، مالی دوڑتا ہوا آنے لگا، سب پریشان ہو گئے۔ کامران کہنے لگا اب کیا کریں، اب تو مالی آ رہا ہے، اب کیسے بھاگیں گے، چلو یہاں سے بھاگتے ہیں۔ احمد نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن تم سنتے کب ہو، چلو اب یہاں سے چلنا چاہیے ہمیں۔ ہاں ہاں اب یہاں سے چلنے میں ہی عافیت ہے، چلتے ہیں اور پھر جا کر کہیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا، لیکن چلو آم تو بڑے میٹھے ہیں۔ ہاں بھائی آم بہت میٹھے ہیں، یہ تو کامران نے ہمت کی کہ آم توڑ لیے۔ میں نے تو آم اپنی امی کے لیے لیا ہے، امی کو دوں گا۔ نہیں تم ایسا مت کرنا، وہ تم پر غصہ کریں گی۔ ارے یہ کیا، دیکھو جواد ہماری پکس بنا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے دیکھ لیا۔ اوہو یہ کیا ہو گیا، اور جواد تو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا جواد، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کی ساری چوری پکڑ لی ہے، اب میں سب ٹیچر کو بتاؤں گا۔ نہیں جواد تم ایسا مت کرنا، ہم تمہیں بھی ایک آم دیں گے، ہم نے 4 توڑے تھے، پلیز ایسا مت کرنا۔ ہاں 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 مجھے نہیں کھانے آم، میں چوری کرنے والوں کو سزا دلاتا ہوں۔ میں کیوں آم کھانے لگا، میں تو یہ ساری تصویریں ٹیچر کو دکھاؤں گا۔ احمد، سلیم، کامران پریشان ہو گئے اور غصہ بھی کرنے لگے۔ پھر احمد گھر آ گیا اور بہت اداس تھا کیونکہ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس کی امی نے بتایا تھا کہ چوری کرنا بری بات ہے۔ وہ سو گیا جب صبح اٹھا تو اس کی امی نے کہا احمد تم نے کوئی غلط کام کیا ہے کیا بیٹا؟ تو اس نے امی سے کہا جی امی میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے، میں نے آم چرائے ہیں۔ احمد بیٹا یہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے، دیکھو چوری کرنا بری بات ہوتی ہے، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے۔ جی امی اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بچہ ببلو رہتا تھا اور ساتھ میں ان کی امی رہتی تھی۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک پڑوسی نے آ کر شکایت کی ببلو کی کہ ببلو نے چڑیا کا گھونسلہ توڑا ہے جس پہ اس کے بہت سارے بچے تھے۔ اس کی امی نے کہا کہ میں ببلو کو سمجھاؤں گی، آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ چڑیا نے بھی بہت شکایت کی کہ ہمارا گھونسلہ ان کے بچوں نے توڑ دیا۔ پڑوسی نے کہا کہ جب تک میں ببلو سے بات نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں بھی اس کو سمجھاؤں گا۔ آخر وہ انتظار کرتا رہا اور چڑیا بھی شکایت کرتی رہی کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ ان کی امی نے کہا ببلو ابھی اسکول گیا ہے، وہ اسکول سے آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ جی ببلو آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے آپ بھی بات کر لیجیے گا۔ جی میں بالکل بات کر کے جاؤں گا ببلو سے، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جی ببلو کیا کیا تھا آپ نے؟ میں کھیل رہا تھا، درخت پر بال چلی گئی، اتارنے گیا تو گھونسلہ گر گیا، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے ببلو آئندہ تم ایسا نہیں کرنا۔ دیکھا آپ نے، میں نے ببلو کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے اس بات کو، امید ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہوں، اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ اور ہاں دیکھو میں نے ان سے بات کر لی ہے، تم پریشان نہ ہو، اب وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور چڑیا بہت خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ کہ ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ آپ نے اس سے بات کر لی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چڑیا خوشی میں اپنی گردن ہلاتی رہی اور خوش ہوتی رہی اور انہوں
देखें प्यारे बच्चों, आपको भी सबक है कि आइंदा ऐसी कोई शरारत ना करें। एक आदमी जंगल में जा रहा था। इसने देखा कि एक अपाहज लोमड़ी हिलने जुलने से लाचार एक तरफ को पड़ी है। वो ये सोचकर हैरान हुआ कि खुदा भला बेचारी लोमड़ी को किस तरह रोजी देता होगा। अचानक क्या दिखता है कि एक शेर एक गीदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला आता है। वो आदमी छुपकर वहीं बैठ गया। लोमड़ी के पास पहुंचकर शेर ने गीदड़ का खून पिया, थोड़ा सा गोश्त भी खाया, फिर बाकी शिकार वहीं छोड़कर छलांगे मारता आंखों से ओझल हो गया। अब लोमड़ी की बारी थी। वो बेचारी लंगड़ाती घिसिटती शिकार के पास आई, पेट भर के गोश्त खाया और अपने भट में वापस चली गई। वो आदमी सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। बोला, सच है, रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में है। आदमी कोशिश ना करे तो भी रिस्क हर हालत में पहुंचता ही रहता है। इतना कह और सारे काम काज छोड़कर खुद भी एक कोने में बैठ रहा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब सुनो कि भले आदमी पर 3 दिन के फाके गुजर गए और खाने की सूरत पैदा ना हुई। बेचारा भूख से बेहाल हो गया, हाथ पाँव में सकत ना रही और सांस रुक रुक कर आने लगी। तब इस आदमी ने सुना जैसे कोई कह रहा हो, ए कम हिम्मत, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाया है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अपाहज लोमड़ी ना बनो कि तुम अपाहज पैदा नहीं हुए। देखा प्यारे बच्चों, हमें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक काली बिल्ली कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक रोटी नजर आई। बिल्ली ने लपक कर वो रोटी उठाई और एक तरफ चल पड़ी। इतने में एक और बिल्ली उधर आ निकली। काली बिल्ली के पास रोटी देखकर दूसरी बिल्ली ने कहा कि ये रोटी मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर काली बिल्ली बोली, ये रोटी मेरी है, इसे तो मैं ही खाऊंगी, तुम्हें क्यों दूं? ये कहकर वो आगे बढ़ गई। दूसरी बिल्ली को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो रोटी छीनने लगी और काली बिल्ली पर झपट पड़ी। इसी तरह दोनों बिल्लियां आपस में गुत्थम गत्था हो गईं। करीबी दरख्त पर एक बंदर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। रोटी को देखकर उसकी राल टपक रही थी कि किसी तरह वो रोटी मैं ले लूं। वो ये सोच रहा था कि कैसे मैं ये रोटी ले लूं और इन दोनों से ये रोटी लेकर खा लूं। बिल्लियों को लड़ता देखकर वो उछलकर दरख्त से नीचे आया और बिल्लियों से कहने लगा, प्यारी बहनों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, और फिर खाने पीने पर क्या लड़ाई? दोनों मिलजुल कर रोटी खा लो। लाओ, मैं तुम दोनों में रोटी बांट दूं। ये कहकर बंदर ने खुद ही रोटी उठा ली और बोला, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तराजू लाता हूँ, तराजू से तोलकर दोनों को आधी आधी रोटी दे दूंगा। इस तरह दोनों को बराबर रोटी भी मिल जाएगी और दोनों की भूख भी मिट जाएगी। ये सुनकर बिल्लियां राजी हो गईं और ये कहकर बंदर ने रोटी मुंह में दबाई और चल पड़ा। बिल्लियां देर तक इंतजार करती रहीं, मगर बंदर वापस ना आया। उन्हें क्या पता था बंदर रोटी क्यों ले जा रहा है। जब काफी देर तक बंदर ना आया तो वो सारा मामला समझ गई। काली बिल्ली कहने लगी, लगता है बंदर चालाकी से रोटी लेकर भाग गया है। अगर तुम मेरे साथ लड़ाई ना करती तो ये नौबत हरगिज ना आती और हम दोनों अभी मिलकर ये रोटी खा रही होती। दूसरी बिल्ली शर्मिंदगी से बोली, वाकई मुझसे गलती हो गई, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए था। प्यारे बच्चों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। एक बूढ़ी खातून थी, बेचारी एक उजाड़ घर में रहती थीं। इन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, मगर गरीब घर में ना गोश्त होता था ना दूध, इसीलिए बिल्ली को खाने में सूखे टुकड़े मिलते। हाँ, कभी कभार कोई चूहा चुंगल में फंस जाता तो मुंह का मज़ा बदल लेती। होते होते बिल्ली बेचारी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन इत्तेफाक से इधर किसी शहरी बिल्ली का गुज़र हुआ। शहरी बिल्ली ने बूढ़ी खातून की बिल्ली को बुरे हाल में देखा तो बोली, मालूम होता है तुम्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, आओ मेरे साथ शहर चलो, वहाँ तुम्हें खाने को कीमा मिलेगा और शीरमाल और ढेर सारे मज़े मज़े के खाने। 4 ही दिन में फूल कर कुप्पा हो जाओगी। भूखी बिल्ली ने मज़ेदार खानों के नाम सुने तो मुंह में पानी भर आया। वो खुशी से शहरी बिल्ली के साथ चली गई। शहरी बिल्ली एक अमीर के घर में रोज़ डाके डाला करती थी। इधर दस्तरखान बिछा और खाने चुने जाते, उधर बिल्लियाँ आ जाती।
اور تمام وقت اچھل پھاند کرتی رہتیں۔ ان میں شہری بلی بھی شامل ہوتی۔ اتفاق کی بات، امیر نے اس دن نوکر کو حکم دیا کہ کھانے کے وقت غلیل لے کر بیٹھ جائے اور جوں ہی کوئی بلی نظر آئے فوراً نشانہ بنا دے۔ شامت کی ماری بوڑھی خاتون کی بلی مزیدار کھانوں کی خوشبو سونگھ کر لپ جھپ کے آگے بڑھی کہ ملازم نے تاک کر غلہ مارا۔ غلے کا لگنا تھا کہ ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بوڑھی خاتون کی بلی جان بچا کر لنگڑاتی ہوئی بھاگی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ غلیل والے سے جان بچ جائے تو اپنے گھر کی سوکھی روٹی اچھی۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمیں جو بھی ملتا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔